श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। साथ में 2024 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, 2 जून या फिर 3 जून, व्रत का पारण कब करना है, अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करना है, इन सभी बातों की जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम अपरा है क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी की पूजा के लिए हमें जो पूजा सामग्री चाहिए वह सभी इस प्रकार है। सबसे पहले हमें एक थाली चाहिए जिसमें हम सभी पूजन सामग्री को रख कर पूजा करेंगे। पूजा थाली में हमें सबसे पहले लेना है तुलसी पत्र, फूल तथा माला, ऋतुफल, तिल, इत्र, जनेऊ, कलावा, पीला चंदन, कुमकुम, धूप, दीपक, माचिस, आरती करने के लिए कपूर या तुलसी की लकड़ी की बाती, 1 लोटा जल, भोग प्रसाद, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए पंचामृत तथा शंख और व्रत कथा को पढ़ने के लिए एकादशी व्रत महात्म्य की पुस्तक। इसके साथ हमें कुछ दक्षिणा समर्पित करने के लिए द्रव्य को भी पूजा थाली में रखना है। तो इस तरह हमारी अपरा एकादशी की पूजा थाली तैयार हो जाती है और इसी थाली से हम अपरा एकादशी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पात्र में हमने चंदन से अष्टदल कमल बना लिया है। पुष्प तथा तुलसी पत्र रखकर लड्डू गोपाल को इस पात्र में विराजित कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराएंगे। आप चाहे तो इत्र जल या चंदन मिक्स जल से भी स्नान करा सकते हैं। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे का व्रत किया जाता है जो कि बहुत ही कठिन होता है। ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024 दिन सोमवार को प्रातः 2:41 पर समाप्त होगी। तो इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 दोनों दिन है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम अब यहाँ पर इत्र की मालिश कर देंगे और मालिश कर देने के बाद हम उनका सुंदर श्रृंगार कर देंगे। अब मन में प्रश्न उठता है कि अपरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो जब पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन सूचीबद्ध हो तब पहले दिन को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। अपरा एकादशी के पूजा के लिए हम एक चौकी लगाएंगे और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे। चौकी पर तिल और पुष्प का आसन देते हुए भगवान गणेश जी, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के साथ एकादशी महात्म्य की पुस्तक, गौ माता को और साथ में दीपक को विराजित कर देंगे। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करके धूप दीपक दिखाकर हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सभी को हम सबसे पहले सांकेतिक स्नान कराएंगे। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। सभी का सांकेतिक स्नान कराने के बाद सभी का हम अंग पोषण कर देंगे। इसके बाद हम सभी को बारी बारी इत्र समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी, विष्णु जी को हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने तुलसी की मंजरी की माला अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, तो मैं इसको लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दूंगी। यदि आपको तुलसी की मंजरी की माला को सीखना है तो इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इसके बाद हम सभी को चंदन, कुमकुम तथा तिल समर्पित कर देंगे। शुरुआत हम गणेश जी से करेंगे। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह ज्येष्ठ माह में आती है। इस व्रत को करने से 10 तरह के गंभीर पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति यश, धन, कीर्ति पाता है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर समर्पित कर देंगे। सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद ठाकुर जी को तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे।
अब हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैंने सूखे मेवे और साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है, जिसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान जी को भी भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, जिसमें तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। यहाँ पर मैंने सूखे मेवे और साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है और उसके बाद ऋतुफल के रूप में यहाँ पर मैं आम का भोग लगा रही हूँ। आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, आप पहले से ही तोड़कर तुलसी पत्र रख लें। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर अब हम अपरा एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे और कथा पूर्ण हो जाने के बाद तिल तथा पुष्प को श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। यहाँ पर मैं तुलसी की लकड़ी की बाती बनाकर आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे और आरती पूर्ण हो जाने के बाद 2 बार उसके ऊपर से जल फेर देंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित कर देंगे। इसके बाद पूजा में हुई गलती के लिए हम क्षमा मांगेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस विधि से हमारी अपरा एकादशी की पूजा विधि यहाँ संपन्न होती है। अपरा एकादशी का पारण समय जो रहेगा वह इस प्रकार है। अपरा एकादशी व्रत का पारण समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच रहेगा। वहीं पर वैष्णो एकादशी का व्रत पारण समय 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन शेष नाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।